हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था, आप लोगों का कहना था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव मैं करवा चुका था और चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, है ना। और हमें लगा कि मैं चैप्टर 3 का भी ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, क्लास में मैंने बताया भी था, लेकिन चैप्टर 3 का नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, और क्योंकि चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है तो बहुत जल्द फिर उसका भी 1-2 दिन में आप लोगों को चैप्टर 4 का भी ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 का जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे गिल्लू, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था, है ना, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और ये वीडियोस कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। जो हम लोग जब स्टोरी पढ़ रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का फेवरेट खाना क्या था। तो देखिए गिल्लू जो था, गिल्लू क्या था, एक स्क्वायरल था। आप लोगों को स्टोरी पता ही है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि गिल्लू क्या था, एक स्क्वायरल था जो चोट उसको लग गया था, उसकी जान महादेवी वर्मा उसको बचाई, है ना। तो उसी पे ये स्क्वायरल पे ये स्टोरी है। तो पूछता है कि गिल्लूस फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का फेवरेट खाना क्या था। तो राइस नहीं, इसका तो नाम ही नहीं था, ब्रेड का भी नाम नहीं आया था, जैम का भी नाम नहीं आया था। तो नाम किसका आया था, तो नाम आया था आपका काजू का। किसका, काजू का। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ऑप्शन सी, मतलब कि गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो क्या था, काजू था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड डैश। मतलब कि गिल्लू जो है वो एक ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में बताता है। किसके किसके बीच में ट्रू फ्रेंडशिप, ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, और किसके बीच में, तो एनिमल, एलियन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या घोस्ट। तो हम लोगों को पता है कि जो दोस्ती हुआ था एक इंसान में, मतलब महादेवी वर्मा में, और किस में हुआ था, तो वो हुआ था एक आपका गिल्लू में। गिल्लू क्या है, एक छोटा सा पेट है, छोटा सा एनिमल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनिमल, ठीक है। गिल्लू का जो दोस्ती हुआ था, एक सच्ची दोस्ती हो गई थी, किससे, एक इंसान से और एक जानवर से। क्वेश्चन आगे कहता है, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। क्या कह रहा है कि हर कोई ये बताता था, एवरीवन टोल्ड द नरेटर, हर किसी ने नरेटर को ये बताया कि स्क्वायरल वुड नॉट, स्क्वायरल नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आफ्टर बीन अटैक सो बैडली बाय द क्रोज, जब क्रो के द्वारा उसको चोट लगा, क्रो उसको चोट पहुंचाया, जख्मी कर दिया, तब हर कोई नरेटर को क्या कहता था कि अब वो नहीं बच पाएगा। क्या होगा, अब वो नहीं बच पाएगा, ही वुड, स्क्वायरल वुड नॉट लाइव। अब वो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब कि जब उसको चोट लगा उस स्क्वायरल को, तो सब ने देखा, तो सब महादेवी वर्मा को क्या बोला कि अब ये नहीं बचने वाला, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन महादेवी वर्मा क्या बोली कि इसको मैं ठीक कर लूंगी, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन घुमा देता, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे और आपसे कहे कि जब महादेवी वर्मा को चोट लगा था, महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थी, तो स्क्वायरल क्या नहीं कर पा रहा था, तो वो खा भी नहीं पा रहा था, है ना। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब उसको चोट लगा, किसके द्वारा, उस चोट कौवे के द्वारा जख्मी कर दिया गया, तो हर कोई क्या कह रहा था नरेटर से कि स्क्वायरल वुड नॉट लिव। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे, गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्वीटिंग। जब हम लोग पढ़े थे कि जब गिल्लू को भूख लगती थी तो गिल्लू क्या करता था, एक आवाज़ निकालता था, अपने अंदर से एक आवाज़ निकालता था, जिससे महादेवी वर्मा ये समझ जाती थी कि गिल्लू को क्या लगा, भूख लगा। तो आप लोगों को भी पता होगा कि कौन सा आवाज़ निकालता था वो, सी से चिक चिक, ऑप्शन सी।
जब वो चिक चिक करता था तो महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि इससे भूख लगी है, और वो उसको क्या देती थी, खाने के लिए काजू दे देती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ये स्टोरी ऐसा है और ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आपको इस ऑब्जेक्टिव से ही आपका सारा जो, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े स्टोरी तो इस ऑब्जेक्टिव से ही आपका जो स्टोरी है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, कह रहा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ, मतलब कि स्टोरी के अनुसार, जो कहानी हम लोग पढ़े गिल्लू का, उसके अनुसार स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ, उस स्क्वायरल का मतलब गिलहरी का जीवन काल कितना होता है, स्क्वायरल का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। तो हम लोग पढ़े थे कि स्क्वायरल का लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 ईयर। ऑप्शन बी, कितना, 2 साल, 2 ईयर्स, ओनली 2 ईयर्स। और ऐसा ही हुआ, 2 साल होते होते गिल्लू क्या हो गया, एक दिन ऐसा हुआ कि गिल्लू खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसके अगले दिन ही गिल्लू का क्या हो गया, डेथ हो गया, है ना। हम लोग स्टोरी में पढ़े थे। क्वेश्चन 6, इन द स्टोरी रिटेन बाई महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाई, बोले कि इस स्टोरी में जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जो स्टोरी है, गिल्लू वो इंजर्ड हो गया। गिल्लू इंजर्ड हुआ किसके द्वारा, क्रोस के द्वारा, स्क्वायरल्स के द्वारा, पैरट्स के द्वारा या मोंगूस के द्वारा। तो हम लोग पढ़े थे कि गिल्लू को जख्मी कर दिया गया था, गिल्लू को इंजर्ड किया गया था, किसके द्वारा, क्रोस के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, क्रो, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने क्रो थे, कितने कौवे थे, 2 कौवा, ठीक है ना। देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ, महादेवी वर्मा किसके लेखक है। आपको क्वेश्चन में ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि महादेवी वर्मा ने कौन सा स्टोरी लिखा, महादेवी वर्मा किसके लेखक है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे गिल्लू, द पीस ऑफ लिविंग, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, वंस अपॉन अ टाइम। तो हम लोग को पता है कि महादेवी वर्मा कौन सा स्टोरी लिखी है, तो गिल्लू लिखी है, क्या है, गिल्लू, ऑप्शन ए, है ना। बाकी ये सारा स्टोरी तो कोई दूसरा कोई लिखा, महादेवी वर्मा क्या लिखी, तो महादेवी वर्मा लिखी है गिल्लू। ऑल क्लियर, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन 8 नंबर 8 में, महादेवी वर्मा इज एन पोएटेस, इज एन डैश पोएटेस, महादेवी वर्मा कहाँ की पोएट है, महादेवी वर्मा कहाँ की पोएटेस है, अफ्रीकन की, अमेरिका, इंडियन या श्रीलंकन। तो हम लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा क्या भारतीय थी, वो भारत की बहुत बड़ी कवित्री थी, बहुत बड़ी पोएटेस थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडियन। आंसर सही क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा इज एन इंडियन पोएटेस, महादेवी वर्मा क्या थी, भारतीय कवित्री थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, 1907, 1909, 1910, 1911। तो हम लोग पढ़े थे कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 में, ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, गिल्लू वाज डैश टू द नरेटर, गिल्लू जो है वो नरेटर से क्या था, वेरी फास्ट फ्रेंड था, वेरी क्लोज था, वेरी फार फ्रॉम था या वेरी नाइस था। तो गिल्लू जो था, गिल्लू का महादेवी वर्मा का बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो जब किसी से अच्छी दोस्ती हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वेरी क्लोज कहते हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। गिल्लू वाज वेरी क्लोज टू द नरेटर, गिल्लू जो था नरेटर के, मतलब नरेटर कौन थी इसके, महादेवी वर्मा, तो उसके बहुत ही क्लोज था, ठीक है। आगे, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े, बिस्किट्स है, काजू है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है। तो गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, काजू था, ऑप्शन बी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आगे, हाउ मेनी क्रोज वर पोकिंग हिज बिग्स, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग कि कितने कौवे ने मिलकर उस स्क्वायरल को, उस गिल्लू को इंजर्ट किया था। यहाँ पोक कर रहा, पोक मतलब चोंच मारना होता है ना। तो कह रहा कि कितने सारे कौवे ने मिलकर उस गिल्लू को चोंच मार रहे थे। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो स्टोरी में हम लोग पढ़े कि कितने क्रोज थे, तो 2 क्रोज थे। कितने क्रोज थे, 2 क्रोज, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्वायरल इज। अगर आपसे अकॉर्डिंग टू स्टोरी पूछे तब भी 2 ईयर्स होगा, या फिर ऐसे ही पूछे कि किसी भी स्क्वायरल का लाइफ स्पैन कितना होता है तो 2 ईयर्स होता है। कितना होता है? 2 ईयर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, गिल्लू वाज महादेवी वर्मस। गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा का क्या था? तो ए वाइल्ड एनिमल्स था, अ पेट एनिमल्स, अ हंटिंग एनिमल्स, या नन ऑफ दिस। देखिए वाइल्ड एनिमल्स मतलब होता है जंगली जानवर। क्या जो स्क्वायरल था, जो गिल्लू था, वो जंगली जानवर था? नहीं। क्या वो हंटिंग एनिमल्स था, शिकार किया वो जानवर था? नहीं, बल्कि वो क्या था? वो एक पेट एनिमल था, पालतू था। भले से वो कहीं से आया था, उसको कौवे ने चोंच मार मार के उनके घर में पहुंचा दिया। ठीक है, वो महादेवी वर्मा के घर में पड़ा हुआ था, तो महादेवी वर्मा उसको उठा ली, अपने पास रखी, तो अब वो क्या हो गया? महादेवी वर्मा का पेट हो गया, पालतू जानवर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अ पेट एनिमल्स। ठीक है, सही आंसर क्या होगा कि गिल्लू वाज महादेवी वर्माज अ पेट एनिमल्स। गिल्लू क्या था? महादेवी वर्मा का एक पेट एनिमल्स था। ठीक है, आगे क्वेश्चन 15, हु नेम्ड द स्क्वायरल गिल्लू। उस स्क्वायरल का नाम गिल्लू किसने रखा? या फिर कह देगा कि कॉमन नॉन से प्रॉपर नॉन, उस स्क्वायरल को कॉमन नॉन से प्रॉपर नॉन कौन बनाया? तो हम लोग पढ़े थे कि गिल्लू को एक अब नाम दे दिया गया था, कॉमन नॉन से वो प्रॉपर नॉन हो गया था, और उसका नाम कौन दिया था? प्रेमचंद, बेनीपुरी, महादेवी वर्मा या रामधन सिंह दिनकर, कौन दिया था? तो जो ये स्टोरी लिखी है, स्टोरी कौन लिखा? महादेवी वर्मा। तो उसी ने उस स्क्वायरल का नाम क्या रख दिया था? उस स्क्वायरल का नाम गिल्लू रखा था। कौन रखी थी? महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, हाउ मेनी वोंड डैट द स्क्वायरल हब। ओंड का मतलब होता है जख्म। क्या होता है? जख्म, चोट, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी, कितना चोट स्क्वायरल को लगा था, कितना जख्म स्क्वायरल को लगा था? तो क्या है? 2, 3, 4, 1। तो हम लोग पढ़े थे कि 2 जगह उसको चोट लगा था, 2 जगह से वो जख्मी हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2। 2 जगह से वो क्या हो गया था? जख्मी हो गया था, है ना। 2 चोट उसे लगी थी, तो वो क्या हो गया था? जख्मी हो गया था। कुरोज के बारे में पूछेगा तो कुरोज भी 2 थे, है ना। 2 कौवा मिल करके ने उसे चोंच मारा और वो बिल्कुल क्या हो गया था? जख्मी हो गया था। इस हालत में वो गिल्लू हो गया था, इस हालत में वो स्क्वायरल हो गया था कि वो मूव भी कहीं नहीं कर पा रहा था, है ना, चल फिर भी नहीं पा रहा था वो। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में है, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश। यहाँ पे महादेवी वर्मा से क्वेश्चन पूछा। देखिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जो राइटर है किसी भी स्टोरी का, किसी भी ड्रामा का, या एसे हो या स्पीच हो, तो उसके जो राइटर है, राइटर के बारे में पढ़ना है, राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि राइटर से हमेशा 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। किसी भी स्टोरी का राइटर के बारे में पूछ लेगा, किसी स्पीच के राइटर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो भी स्टोरी आप पढ़े हैं, जो भी स्पीच या जो भी ऐसे आप पढ़े हैं, उसके राइटर के बारे में याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है, और मैं हमेशा जो भी राइटर है, राइटर का जो अचीवमेंट है, जो उनको प्राइज़ मिला, अवार्ड मिला, उनके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो महादेवी वर्मा के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी, मतलब महादेवी वर्मा को चुना गया था किस चीज़ के लिए? कौन सा एकेडमी, कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया था? संगीत, नाटक, साहित्य, कला या नृत्य कला? तो हम लोग पढ़े थे कि कला एकेडमी के लिए उनको इलेक्ट किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन से? हम कला एकेडमी के लिए याद रखेंगे। कौन से एकेडमी के लिए? कला एकेडमी के लिए। कला एकेडमी के लिए उनको क्या किया गया था? चुना गया था, ठीक है। आगे कह रहा गिल्लू वाज ऑन्डेड बिकॉज ही, बोला कि गिल्लू जो है वो जख्मी हो गया था। क्यों? क्योंकि वो ही हैड फॉलन डाउन, ही वाज अटैक्ड बाय क्रोज, वाज अटैक्ड बाय अ कैट, वाज अटैक्ड बाय अ डॉग। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है गिल्लू वाज ऑन्डेड बिकॉज, गिल्लू जख्मी हुआ किस वजह से? क्योंकि वो गिरा तो था वो,
पेड़ से अपने घोंसले से वो गिरा, लेकिन तब तक वो ठीक था। लेकिन जब कौवे ने उसको देखा और कौवे ने जब अपना चोंच मारने लगा, तब वो क्या हो गया, जख्मी हो गया था। तो यहाँ पे यही पूछ रहा कि जख्मी हुआ, कैसे हुआ, क्यों जख्मी हो गया? तो इसका सही आंसर होगा वाज अटैक्ड बाय द क्रोस, कौवे के द्वारा उस पर हमला किया गया। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर कि गिल्लू वाज वॉन्डेड बिकॉज ही वाज अटैक्ड बाय द क्रोस, कौवे के द्वारा उस पर हमला किया गया और वो जख्मी हो गया। आप लोगों को स्टोरी पूरा पता होगा कि जब वो जख्मी हो गया तो महादेवी वर्मा उसको कहाँ से उठाई, कहाँ लेके गई, मरहम पट्टी की, कौन सा क्रीम लगाई, है ना, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होगा। हो सकता है इसमें क्वेश्चन में आए, अगर नहीं भी क्वेश्चन में ये आया है तो आप लोगों को अगर एग्जाम में उस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को तो ज़रूर सही टिक करेंगे, करना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल पढ़ा हुआ है। आगे कह रहे इन द ऐसे, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे होगा इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन्ड द ओन्स ऑफ द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड। देखिए अभी इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे, अभी इसी चीज़ का बात कर रहे थे ना कि जब वो गिल्लू कहाँ मिला, वरांदे में मिला। महादेवी वर्मा उसको उठाती है, अपने रूम लेके जाती है, कॉटन से, सॉफ्ट कॉटन से उसके जख्म को साफ करती है, जो ब्लड चल रहा था ब्लड को साफ करती, पोंछती है और उस पर मरहम लगाती है। कौन सा ऑइंटमेंट, कौन सा मरहम लगाती है? तो पेनिसिलिन, कौन सा? पेनिसिलिन, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे इन द स्टोरी गिल्लू, जो गिल्लू स्टोरी है उसमें नरेटर क्या करती, क्लीन करती है, साफ करती, क्या साफ करती? उसके जख्म को, जो ब्लड चल रहा था ठीक है, उसको साफ करती है। ऑफ द बेबी स्क्वायरल, किसका? बेबी स्क्वायरल का। एंड अप्लाइड, और लगाती है, क्या लगाती है? डिटॉल लगाती है, टूथपेस्ट लगाती है, पेनिसिलिन लगाती है, या इनमें से कुछ नहीं? तो हम लोग पढ़े थे कि क्या लगाती है वो, तो वो पेनिसिलिन अप्लाई करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या लगाती है उस स्क्वायरल को? तो पेनिसिलिन लगाती है। पेनिसिलिन लगाने से वो दर्द जो होता है वो उसका कम हो जाता है और धीरे धीरे उसका जख्म भी ठीक होने लगता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में, हाउ वर गिल्लूज आइज, गिल्लू की आंखें कैसी थी? ब्लू, रेड, येलो या रिफल्जेंट? तो गिल्लू का जो आंख था वो कैसा था? ब्लू था। कैसा था वो? ब्लू, ऑप्शन ए। कैसा था वो? ब्लू आंखें थी, ठीक है। आगे गिल्लू इज अ स्टोरी रिटेन ऑन, ये क्वेश्चन पहले भी हम बताए थे जब क्लास करवा रहे थे, तब भी इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं क्लास में रिवाइज करवा चुका हूँ, है ना। जो पढ़ रहे उन लोगों को याद होगा कि मैं बोला था कि जो गिल्लू स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है, किस पे ये स्टोरी लिखा गया, रैबिट पे, कैट पे, डॉग पे या स्क्वायर पे? तो हम लोगों को पता है कि गिल्लू क्या है, गिल्लू तो नाम है, लेकिन नाम किसका है? तो ये स्क्वायरल का नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायरल, कि गिल्लू इज द स्टोरी रिटेन ऑन स्क्वायरल। गिल्लू जो स्टोरी है वो किस पे लिखा गया? तो स्क्वायरल पे लिखा गया। आगे चलते हैं 22 में, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। बोला कि जब नरेटर, नरेटर कहते हैं जो ऑथर हुआ, नरेटर किसको कहते हैं? ऑथर को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑथर को भी कहते हैं, जिसको हम लोग लेखक कहते हैं, या जो कहानी बताता है, जो कहानी बताने वाले होते हैं उनको भी हम लोग, उनको क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं। तो बोला कि व्हेन द नरेटर, मतलब कि जो ऑथर है महादेवी वर्मा जो है, जब वो लिखने के लिए बैठती है, सैट डाउन टू राइट, जब लिखने के लिए बैठती है, तो गिल्लू वांटेड टू कैच हर, तो गिल्लू क्या पकड़ना चाहता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे अटेंशन, हेयर, पेन या पेपर्स। तो क्या चाहता वो? गिल्लू चाहता था अटेंशन चाहता था। क्या चाहता था वो? अटेंशन, ऑप्शन ए। जब महादेवी वर्मा बैठ के लिखा करती थी तो गिल्लू क्या करता था? उनको परेशान करता था। परेशान इसलिए करता था कि आप अपना पूरा अटेंशन हमें दे, ठीक है ना। कभी वो पैर के पास खेलता था, कभी वो सर पे चढ़ जाता था, कभी हाथ पे, मतलब इस तरीके से करता था कि आप सारा टेंशन किसको दें? हमें दें, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है कि जब नरेटर, मतलब कि जो महादेवी वर्मा है लिखने बैठती थी, तो गिल्लू क्या करता था? तो उनका अटेंशन लेना चाहता था वो,
गिल्लू वाज एन, गिल्लू क्या था? इंक्लूजन था, एक्सेप्शन था, अलाउंस था या एडमिटल था? आप लोग पढ़े होंगे स्टोरी, आप लोगों को याद होगा कि महादेवी वर्मा ये चीज़ बताई थी अपनी स्टोरी में कि मेरे पास बहुत सारे पेट है, तोता है, ये है, वो है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे प्लेट्स उठा के खा ले, लेकिन सिर्फ एक ही है गिल्लू जो मेरे प्लेट से उठा करके खा लेता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये बताई थी ना महादेवी वर्मा, क्या बोली थी कि ये सिर्फ एक ही ऐसा पेट है हमारे घर में, है तो बहुत सारा पेट, पैरट है, पिजन है, कैट है, डॉग है, सब कुछ है, लेकिन ये कहती है कि ये सिर्फ एक्सेप्शन है, यही सिर्फ एक ऐसा है जो मेरे प्लेट से उठा के खा लेता, वरना किसी भी पेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे प्लेट से उठा के खाना खा ले। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन। गिल्लू क्या है? एक्सेप्शन था, है ना? गिल्लू क्या था? एक्सेप्शन था, किसी में ये हिम्मत नहीं थी, लेकिन गिल्लू इस काम को कर लेता था, है ना? मतलब कि गिल्लू से बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, बिल्कुल बहुत ही करीब था गिल्लू को ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सब कुछ यही है, होना भी चाहिए, क्योंकि गिल्लू की जान कौन बचाई? महादेवी वर्मा। जब गिल्लू अपनी जान से लड़ रहा था, जब गिल्लू की जान पूरे खतरे में थी, तो बचाया कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा उसको क्या की? जान बचाई, अपने घर लेके गई, अपने रूम में लेके गई, उसको साफ सफाई की, उसके लिए अलग से झूला लगाई, है ना? जिस झूले में कॉटन पूरा बिछाई, उसी में वो रहता था। फेवरेट फूड जो उसका होता काजू, वो देती थी उसको खाने के लिए। तो इसलिए गिल्लू क्या था? महादेवी वर्मा से बहुत ही क्लोज था, है ना? तो यहाँ पे गिल्लू क्या हो गया? गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन। आगे, वेन वाज द स्क्वायरल स्विंग टेकन ऑफ? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, वेन द वाज द स्क्वायरल स्विंग टेकन ऑफ, बोला कि गिल्लू का, स्क्वायरल का जो झूला था, जो टंगा हुआ झूला था, उसको कब हटाया गया, उसको कब उतार लिया गया? आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद, इन द मॉर्निंग, सुबह में, या इन द आफ्टरनून, दोपहर में? जब से वो गिल्लू आया था तब से उसके लिए एक झूला टांग दी थी, कौन? महादेवी वर्मा। कहाँ? विंडो के पास, है ना? ताकि वो अपने झूला में रहे और उसी में उसको खाना दिया करती थी। तब से 2 साल तक वो झूला वैसे ही टंगा रहा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वेन वाज द स्क्वायरल स्विंग टेकन ऑफ, कब उस स्क्वायरल का, उस गिलहरी का झूले को उतारा गया? कब उतारा गया? तो आफ्टर हिज डेथ, जब वो डेथ हो गया तब महादेवी वर्मा क्या कर ली? उसको उतार ली। क्यों? क्योंकि वो उससे अटैच थी। अगर वो वैसे ही टंगा रहता तो महादेवी वर्मा जब जब देखती उसको तो उसको गिल्लू का याद आता, इसलिए महादेवी वर्मा क्या की? उस झूले को उतार ली। तो कब उतार ली? तो आफ्टर हिज डेथ, ऑप्शन ए सही आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसके डेथ के बाद। जब गिल्लू का डेथ हो गया, स्क्वायरल का डेथ हो गया, तो वो क्या करती है? उसको उतार लेती है। आगे क्वेश्चन 25 हु वर ट्राइंग टू मेक द बेबी इजी टू प्रे? यहाँ पे ये स्पेलिंग हो जाएगा PREY, प्रे। ये प्रे मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, शिकारी। बोला कि हु वर ट्राइंग टू मेक द बेबी इजी टू प्रे, मतलब कि किसने उस बेबी को, मतलब उस स्क्वायरल को अपना शिकार बना लिया था, अपना आसानी से शिकार बना लिया था। किसने? 2 पैरेट्स, 2 क्रोस, 2 कोयल्स, 2 वल्चर। किसने उस बेबी स्क्वायरल को, मतलब छोटे से स्क्वायरल को अपना आसानी से शिकार बना लिया था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 पैरेट्स का, तो 2 तोता था नहीं, बल्कि क्या था? 2 क्रोस, मतलब कि वो 2 कौवे ने मिलकर उसको अपना शिकार बना लिया था। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब कि वो 2 कौवे ने उस स्क्वायरल को अपना आसानी से शिकार बना लिया था जब वो पेड़ से गिर गया था, और इन लोगों को मौका मिल गया था, ये लोग क्या किया? उस कौवे को, उस स्क्वायरल को उठा लिया था। आगे, वेयर डिड द नरेटर ब्रिंग द इंजर्ड स्क्वायरल? देखिए आ गया ना कि जो नरेटर, जो ऑथर है महादेवी वर्मा, उसने उस इंजर्ड स्क्वायरल को, मतलब कि जो जख्मी स्क्वायरल था, उसको उठा के वो कहाँ ले गई? कहाँ ले गई? टू हर गार्डन, अपने गार्डन में, टू हर वरांडा, अपने वरांडा में, ठीक है, टू हर रीडिंग रूम, अपने रीडिंग रूम में, या टू हर रूम, या अपने रूम में। तो हम लोग पढ़े थे कि जब महादेवी वर्मा को वो स्क्वायरल मिलता है
तो महादेवी वर्मा क्या करती है, उसको प्यार से उठाती है और उठा करके उसे अपने रूम में ले जाती है। तो ना ही गार्डन में लेके जाती है, ना ही वरांदा में लेके जाती है, ना ही उसे रीडिंग रूम में लेके जाती है, बल्कि वो अपने ही रूम में लेके चली जाती है, जो उसका बेडरूम होता है। किनका? महादेवी वर्मा का। ठीक है, आगे कह रहा द नरेटर रियलाइज्ड गिल्लूज नीड फॉर, नरेटर को मतलब कि जो ऑथर है, जो महादेवी वर्मा है, उनको ये एहसास होता है, ये रियलाइज होता है कि गिल्लू इज नीडेड फॉर, गिल्लू को ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड का, ओपन एयर का, फ्रीडम का या प्लेजर का? तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे तो गिल्लू क्या करता था, अपने छोटे छोटे 2 पैरों पे खड़ा होकर के विंडो से बाहर की तरफ झांकता रहता था, हमेशा वो बाहर की तरफ देखता रहता था, जिससे महादेवी वर्मा को ये रियलाइज़ हुआ, ये समझ में आता उनको कि शायद ये आज़ाद रहना चाहता, ये मेरे कैद में नहीं रहना चाहता, ये बाहर की दुनिया को भी देखना चाहता। तो महादेवी वर्मा क्या करती है, अपने विंडो का जो नेट होता है ना, उसको थोड़ा सा खोल देती है, जिससे गिल्लू आसानी से अंदर बाहर हो सकता था। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा है कि द नरेटर रियलाइज्ड, नरेटर को रियलाइज होता है गिल्लू इज नीडेड फॉर, कि गिल्लू को किस चीज़ की ज़रूरत है? खाने की, खाना तो हमेशा मिल रहा है उसको, ओपन एयर का, ओपन एयर भी मिल रहा, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि इसको फ्रीडम की ज़रूरत है, आज़ादी की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रीडम। नरेटर को क्या समझ में आता है कि गिल्लू को किस चीज़ की ज़रूरत है? आज़ादी की ज़रूरत है। ठीक है, आगे 28 में इन द एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर, ऐसे नहीं है यहाँ पे स्टोरी होगा। इन द स्टोरी गिल्लू, जो स्टोरी है गिल्लू का, उसमें नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी, गिल्लू जो नरेटर है, जो ऑथर है, उसको वो इंजर्ड बेबी मतलब जो स्क्वायरल है इन हर, वो उसको कहाँ मिलता? क्या बोला? इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर, कहाँ मिलता उसको? ऑफिस में मिलता है, गार्डन में मिलता है, वरांदा में मिलता है, या नन ऑफ दिस, या कहीं भी नहीं मिलता। तो आप लोगों को याद होगा कि जब महादेवी वर्मा अपने रूम से निकल के वरांदा की तरफ जा रही थी, तब उसे एक इंजर्ड स्क्वायरल मिला। तो कहाँ मिला था वो? तो वो वरांदा में मिला। कहाँ मिला? वरांदा में, ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ मिलता वो? वरांदा में मिलता। याद रखिएगा, ना ही ऑफिस में, ना ही गार्डन में, ना रूम में। रूम में वो लेके जाती है, मिलता है उसको वरांदा में, है ना, और वो वरांदा से उठा करके कहाँ लेके चली जाती है? अपने रूम में। अगर पूछेगा कि मिला कहाँ, तो वरांदा में। लेके वो कहाँ गई? तो अपने रूम में। कौन से रूम में? रीडिंग रूम में नहीं, अपने बेडरूम में। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डेथ ऑफ गिल्लू वाज बuried अंडर द डैश फ्लावर। बोले कि जब गिल्लू का डेथ हो जाता तो महादेवी वर्मा उसको कहाँ दफन कर देती? बरीड मतलब होता है दफन करना, बरीड मतलब क्या होता है? दफन करना। वर्ड मीनिंग तो शायद हम दे दिए हैं, चैप्टर 3 का भी वर्ड मीनिंग करवा दिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर का एक साथ आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया हुआ। ठीक है, जो वीडियोस है, वीडियोस आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग का, उसमें आपको वीडियोस दिया हुआ है 3 चैप्टर का एक साथ, तो उसको आप लोग देख लेंगे। उसमें तीनों चैप्टर का वर्ड मीनिंग है, जो आपको स्टोरी पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसानी, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे बोला आफ्टर डेथ ऑफ गिल्लू वाज बरीड, बोला कि गिल्लू के मरने के बाद उसको दफन किया गया। महादेवी वर्मा उसको दफन कर देती कहाँ? अंडर द फ्लावर। कौन से पेड़ के नीचे? संजूही, जैस्मिन, लोटस या नन ऑफ दिस? तो संजूही में। कहाँ? संजूही पेड़ में। संजूही पेड़ के नीचे उसको क्या कर देती है? दफन कर देती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो महादेवी वर्मा है वो उसको, सब्जेक्टिव में भी आएगा कि महादेवी वर्मा स्क्वायरल को, उस गिल्लू को उस संजूही पेड़ के नीचे ही दफन क्यों करती है? तो याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा ये देखती थी कि जो स्क्वायरल है, जो गिल्लू है, वो हमेशा उसी पेड़ पे जाके खेला करता था, उसी पे उछल कूद करता था। अब महादेवी वर्मा ये सोची कि अगर हम इसको इस पेड़ के नीचे दफन कर देंगे तो हो सकता है कि जो फूल, संजूही फूल निकलेगा, तो उसमें हमें गिल्लू की यादें उसमें शामिल रहेगी। इसलिए महादेवी वर्मा उसको क्या करती है? उसी में संजूही पेड़ के नीचे दफन कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संजूही। ठीक है,
तो ये 29 क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 गिल्लू, चैप्टर 3 जो हम लोग पढ़े गिल्लू, उसका ये 29 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराया गया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑलरेडी कराया जा चुका था, चैप्टर 3 का आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 का 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, तो आप लोग रिवीजन करें, ठीक है। तो आज चैप्टर 3 कंप्लीट। चैप्टर 4 का वीडियोस अगले वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगा। चैप्टर 4 में जो भी एक्सेप्टेंस स्पीच हम लोगों ने पढ़ा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाएगा। सब्जेक्टिव तो करा दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और ये वीडियोस कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना भरपूर प्यार दें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं जो आप लोगों के काम आ सके, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय।